ये बहुत ही उपयोगी है और आप देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति और ऊपर तक ऐसी अच्छी नस्ल है कि इसको मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है और ऊपर तक फल आ रहे हैं। लवलीज, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मॉनसून तो आ ही चुका है और ये सीजन सबसे बेस्ट होता है पौधे लगाने का, चाहे वो फल हो या चाहे वो फूल वाले पौधे हों। अभी अगर आपके घर में पौधे बागानी करना एक बहुत ही उम्दा शौक है जिसे हर एक उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो। प्रकृति को महसूस करना, उसके साथ रहना, उसके साथ साझा होना एक अलग ही एहसास है। प्रकृति जैसी हरी भरी होती है वैसे ही हमारी दुनिया भी हरी भरी हो जाती है। इसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फूलों की खुशबू ले सकते हैं, फ्रूट्स का स्वाद ले सकते हैं, पत्तियां औषधि का रूप होती हैं, तो बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। प्रकृति से जरूर जुड़िए। मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको पपाया, हिंदी में पपीता भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पपाया के प्लांट्स 3 तरह के होते हैं, फीमेल, मेल, बाइसेक्सुअल, जो कि फीमेल और मेल फ्लावर्स दोनों कैरी करता है। फीमेल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें फ्रूट्स बनते हैं, जिसके अंदर ओवरी होती है। मेल फ्लावर्स में पॉलीग्रेन होते हैं। लेकिन जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं इनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों होते हैं। मेल एंड फीमेल प्लांट्स अगर आप लगाएं तो आपको उसे पेयर में लगाना आसपास पड़ेगा, जिससे कि पॉलिनेशन हो सके इंसेक्ट्स और बर्ड्स के थ्रू। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स आसपास होते हैं, सो इससे पॉलिनेशन इजीली हो जाता है। एज इस प्लांट को एक ही लगाना पड़ता है, बट मेल एंड फीमेल प्लांट्स को दोनों को लगाना पड़ता है। इनकी खूब वेराइटीज़ भी होती हैं, अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। आप नर्सरी से भी इसे ला सकते हैं या सीड्स के सैपलिंग्स बना के इसे लगा सकते हैं। इसका प्लांट्स हमेशा शाम को लगाएं अगर आप नर्सरी से लाते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, मेरे पास एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। जी हाँ, मैं आज आपको मेरे एक मित्र हैं उनकी बागानी दिखाऊंगी, जिन्होंने पपीते के प्लांट्स इतने सुंदर बखूबी लगाए हैं और उसमें से बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हैं। लगा सकते हैं 20 इंच के गमले में। इसके सॉइल के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसे पॉट में लगाएं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट डालें इसमें। सेम प्रोसीजर, 1 लेयर सॉइल, 1 लेयर ऑर्गेनिक मैन्योर, फिर 1 लेयर सॉइल, 1 लेयर ऑर्गेनिक मैन्योर। पपीता में फंगस बहुत लगते हैं, सो इसे फंजीसाइड ज़रूर डालें। मार्केट में बहुत तरह के फंजीसाइड्स मिलते हैं जिसमें कार्बेडाजिम और मैंकोजेब होता है, जो कि सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में बोथ यूजेज के लिए काम आता है। अब उस सिस्टम में ये फंजीसाइड्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। और एक होता है कॉन्टैक्ट की, जहाँ पे अगर से एग्जांपल उसके पत्तियों में या उसके स्टेम में कहीं पे फंजीसाइड लगे हैं तो वो उसे भी ठीक कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये एक फीमेल प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग आ रही है। यही फ्लावर्स फ्रूट का शेप ले लेता है। अगर आप इसे लैंड में लगाते हैं, वहाँ की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ की मिट्टी हार्ड होती है तो आप उसमें सैंड, बजरी मिला सकते हैं। पपीता एक हेवी फीडर प्लांट होता है जिसे खाने की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसमें स्टेम्स रॉट डिजीज़ बहुत ही जल्दी हो जाती है। ये फुल सन पसंद करता है, 5 से 6 घंटे की धूप इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पौधा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके स्टेम्स हॉलो होती हैं और करीब 12 फीट तक लंबा जाता है। अब बात करते हैं इसकी लीव्स की। इसकी लीव्स पाल्मेट शेप की होती है। पाल्मेट मीन्स एक पाम जैसा होता है ना, वैसी ही बड़ी बड़ी। इसकी लीव से वाटर बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, सो इसकी वजह से इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और याद रखें, इसमें ओवर वाटरिंग ना कर दें। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी लीव्स की टिप जो होंगी उसमें ब्राउन से हो जाएंगी। इसकी लीव्स
बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं इसमें एक एक नर्व्स दिख रही है और ये बहुत ही सुंदर पौधा है। अब हम जानते हैं कि सॉइल को हमें मॉइस्ट कैसे रखना है। सॉइल को मॉइस्ट रखने के लिए हम इसमें मल्चिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए हम इसमें ड्राई लीव्स, ड्राई ब्रांचेस डाल सकते हैं प्लांट के स्टेप के 2 इंच दूर। इससे प्लांट सूखेगा नहीं। न्यू प्लांट्स को ओवर वाटरिंग ना करें। ये अगर ऐसा हम करते हैं तो इसके लीव साइड से ब्राउन हो जाते हैं, स्टेम्स पल्पी हो जाती हैं। उस स्थिति में इसके जो सॉइल होते हैं उसमें भी फंगस आ जाती है। यही छोटे छोटे फ्रूट्स बड़े बड़े पपाया बन के अलग अलग शेप में आते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है तो उसमें हर 15 डेज में ऑर्गेनिक खाद डालें। ये प्लांट जैसे कि बढ़ता जल्दी है, वार्म्स वेदर में 6 से 8 महीने में आपको फ्रूट देना चालू कर देगा और कोल्ड वेदर में ये 1 से 1.5 साल में आपको फल देगा। इसमें नीम ऑयल का छिड़काव जरूर से करें हर 15 दिन में। इस खाद की बात करूं तो ऐसा नहीं है, इसमें आप पोटेशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस इतना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपोस्ट अच्छा है, इसकी लाइफ भी लॉन्ग रहती है। पपाया ग्रो इन tropical climates. Their sweet taste, vibrant color and the wide variety of health benefits that provide make them a popular fruit. It is available most times of the year. The possible health benefits of consuming papaya including a reduced risk of heart disease, diabetes, cancer, aiding in digestion, improving blood glucose control in people with diabetes, लोअर बीपी एंड इम्प्रूविंग वुंड हेल्थ। जैसे कि मैंने आप सबसे इस वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। जी हाँ, चलिए देखते हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके घरों में बहुत सुंदर सुंदर पपीते हैं और काफ़ी ऊंचे लंबे पेड़ हैं। उन्होंने सीड से, जी हाँ, नॉर्मल सीड से जो हम घर में पपीता खाते हैं उससे पौधे लगाए हैं। आइए उनकी थोड़ी सी बागानी देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपको अपने 15x3 गृह उद्यान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बाज़ार से फल लाता था जिनमें पपीता, नींबू अन्य होते थे। अब मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने घर में ही प्रयोग किया जाए, तो मैंने पपीते के बीजों का संकलन किया और उन्हें मिट्टी में डाल दिया। तो आपके सामने वो मिट्टी में डाला था, ये बीज अंकुरित होकर बाहर निकल आए हैं। जगह जगह पर देखिए ये हुए। इसके बाद में थोड़े से बड़े हुए और बड़े होने के बाद में ये पेड़ आपके सामने हैं। अब इसमें इस प्रकार के फूल आते हैं। सबसे पहले ये फूल आए, फिर उसमें थोड़ा सा और वृद्धि हुई और बढ़ने के बाद फिर ये इस प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। फिर अब ये पकने के कगार पर है, ये पीला पड़ गया है। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा पेड़ दिखाना चाहूँगा। अब ये विभिन्न प्रकार के, इनमें कीट का भी डर रहता है, तो हम विभिन्न प्रकार के इसमें कुछ दवा भी छिड़क सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और बीच बीच में इनमें खाद, पानी इत्यादि डाला है और वर्षा का पानी इसमें बहुत उपयोगी होता है। तो एक सामान्य देखभाल के साथ साथ एक हरियाली भी यहाँ पर हुई है और हमें खाने के लिए स्वादिष्ट फल भी तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते 1 से 2 फुट तक काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और बहुत ही सुंदर लुक देते हैं अपने गार्डन को। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ने ये वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स जाने होंगे। पपीते का पौधा ज़रूर से लगाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइए कि आप अगली बार कौन से नए पौधे के बारे में जानना चाहते हैं। टिल देन बाय। अपने इस खुद के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, तो डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल।